रात को सोना नहीं है और सुबह को उठना नहीं है। मैं परेशान हो चुकी हूँ इसको उठा उठा कर। हेलो, यस मैम, यूवीज मॉम दिस साइड। Ma'am, Yuvi has wet his pants. ओ सॉरी मैम, मैं ना कल से एक्स्ट्रा पैंट रख दूंगी उसके बैग में। या थैंक यू। रिलेटेबल मदर्स, हम मदर्स को अक्सर ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जब हमारे बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट करा होता है। बट नॉट टू वरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो कि आपको आपके बच्चे को सिखानी है उसको स्कूल भेजने से पहले। नंबर 1, गुड टच बैड टच सिखाना। घर के बाद दूसरा सेफेस्ट प्लेस जो बच्चों के लिए माना जाता है वो होता है स्कूल। बट स्टिल आज के टाइम में हम किसी पर भी 100% आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। हमें उनको घर से ही प्रिपेयर करके भेजना है इस चीज के लिए, क्योंकि बच्चे ने अभी जस्ट स्कूल जाना स्टार्ट करा है। 3 to 4 एज के बच्चे होते हैं, तो आप इनको किस तरीके से समझा सकते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। आपको बच्चे को बताना है कि बच्चा, व्हेन वी वेयर स्विम सूट, तो स्विम सूट में जो भी हमारे पार्ट्स कवर्ड होते हैं दोज आर कॉल्ड आर प्राइवेट पार्ट्स एंड नो वन कैन टच यू देयर, नो वन। तो हो सकता है बच्चा आपसे पूछे कि मम्मा डॉक्टर तो हमें चेस्ट पे चेक करते हैं, बैक पे चेक करते हैं, तो आपको बच्चे को बताना है कि पेरेंट्स की प्रेजेंस में डॉक्टर कैन टच यू, अदरवाइज आप स्कूल में हो तो नो टीचर, नो फ्रेंड्स, नो वन कैन टच यू देयर। नंबर 2, जो कि मोस्टली हर मदर का कंसर्न होता है जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है कि पता नहीं मेरे बच्चे ने स्कूल में क्या खाया होगा, उसने अपना खाना फिनिश करा होगा या नहीं करा होगा। शुरुआत में हम टीचर्स से फॉलो अप भी लेते रहते हैं कि हमारे बच्चे ने आज कितना खाया था। तो उसके लिए हमें बच्चे को सेल्फ फीडिंग की हैबिट डेवलप कराना बहुत जरूरी है। बच्चा जब 2 साल का होता है या फिर उससे छोटा भी जब फिंगर फूड्स खाना वो स्टार्ट करता है, वो एक सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चे में सेल्फ फीडिंग की हैबिट डेवलप कराने का। अब बच्चा क्योंकि स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका है, उसकी एज 3+ है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आपको घर पे ये प्रैक्टिस कैसे करवानी है, आप जब भी बच्चे को खाना सर्व करती हैं, आप उसको एक प्लेट में पूरी रोटी और सब्जी रख के मत दें। थोड़ी सब्जी उसको सर्व करें एंड रोटी के कुछ पीसेस 5 to 6 बाइट्स उसको प्लेट में दें, उसके साथ बैठकर खुद खाना खाएं। बच्चे ऑब्जर्व करते करते खुद बाइट्स लेना सीख जाते हैं। थोड़ी थोड़ी हेल्प आप शुरुआत में कर सकते हैं और जब वो 5 to 6 बाइट्स फिनिश हो जाएं तब आप अगेन उसको बाकी की बाइट्स दे सकते हैं। इससे बच्चे को एक तो सेंस आता है कि कब उसकी टमी फुल हो गई है, कि 10 बाइट्स के बाद, 12 बाइट्स के बाद उसको और बाइट्स लेनी है या नहीं लेनी है। खाने की वेस्टेज भी नहीं होती है और उसको सेल्फ फीडिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो कि बच्चे को सही एज में देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चा जब तक आपका इस बताने के लायक नहीं होता है कि उसको वॉशरूम जाना है, तो बच्चा एक डिस्कम्फर्ट में रहता है जिससे कि वो स्कूल में चिड़चिड़ा रहता है या फिर अपना खाना भी प्रॉपर नहीं खाएगा जब तक कि उसको पेट साफ नहीं होगा या उसको प्रेशर बना रहेगा कि उसको वॉशरूम जाना है। ये ट्रेनिंग घर से ही स्टार्ट होती है। जब आपका बच्चा बहुत छोटा सा होता है, उसको सेंस नहीं होता है कि कहाँ पर शूशु पॉटी करनी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बजाय उसको ये बताने के कि फ्लोर पे शूशु नहीं करना है, बेड पे शूशु नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको एक क्लियर मैसेज देना है कि बेटा आपको जब भी शूशु आ रही है तो आप मम्मा को बताओगे, मम्मा विल टेक यू टू द वॉशरूम। हम शूशु और पॉटी के लिए वॉशरूम यूज करते हैं। दिस 1 सेंटेंस आपको 1 वीक के लिए करनी है कि बच्चे से सिर्फ ये 1 सेंटेंस आपको रिपीटेडली बोलना है एंड 1 वीक के बाद आप देखेंगे कि बच्चा या तो आपको बताने लग जाएगा कि उसको वॉशरूम जाना है या फिर बच्चे ऐसे क्लू देते हैं कि वो वॉशरूम के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। मींस उनको एक सेंस डेवलप हो जाता है इस प्रैक्टिस के थ्रू कि व्हेनेवर दे वांट टू पी और दे वांट टू गो टू पूप, वो आपको या तो बता देंगे या फिर खुद से वॉशरूम के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, बच्चे का एक प्रॉपर स्लीप रूटीन सेट करना। जब से भी आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करने वाला है उससे कम से कम 1 हफ्ते पहले से आपको ये प्रैक्टिस उसके रूटीन में लेकर आनी है कि स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से, जो भी उसका स्कूल का टाइम है उसके हिसाब से आपको रात को उसको वैसे टाइम पर सुलाना है सो दैट वो 8 to 9 आवर्स की फुल साउंड स्लीप ले सके। तभी सिर्फ वो सुबह को बिना अलार्म के एकदम फ्रेश उठ सकता है। तो ये प्रैक्टिस हमें स्कूल भेजने से पहले बच्चों को डेवलप करनी है, क्योंकि स्लीप साइकिल को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि अभी
कल से स्कूल है और अभी आज तक हम रात को 11 बजे तक सो रहे हैं, और अगले दिन हम सोचें कि बच्चा 7 बजे उठकर बैठ जाए और हैप्पीली स्कूल चला जाए, ये एक्सपेक्ट करना अनरियल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को ये सिखाना कि अपना सामान जगह पर उठाकर रखते हैं। अक्सर सुबह को घरों में ये आवाज गूंजती होगी कि अरे इसके सॉक्स कहाँ रखे हैं, अरे इसकी स्कूल बेल्ट कहाँ गई, शूज कहाँ रख दिए कल के, क्योंकि बच्चों को आदत ही नहीं होती है अपना सामान जगह पर उठाकर रखने की। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली स्कूल, जब बच्चा घर पर है तो बच्चे की जो भी बिलोंगिंग्स हैं, मोस्टली बच्चों के टॉयज और उनके कलर्स सब जगह फैले हुए होते हैं। तो अगर ये हैबिट हम बच्चों को शुरू से ही सिखा देंगे कि स्कूल से वापस आकर अपने सामान को जगह पर उठाकर रखना है, शूज को शूज रैक में रखना है, सॉक्स को शूज के अंदर करके रखना है, यूनिफॉर्म को हैंग करना है, तो ये सब चीजें आपको सुबह की अननेसेसरी केओस से बचा सकती हैं, जो कि आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है। सो पेरेंट्स, ये थी 5 हैबिट्स जो कि आपको आपके बच्चों को सिखानी चाहिए उनको स्कूल भेजने से पहले। ये हैबिट्स बच्चों की तो हेल्प करेंगी ही, साथ ही आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज लाइक एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।